नमस्कार दोस्तों, टेकू बाबू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे साम और सामिप फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये साम और सामिप फॉर्मूला क्यों यूज होता है। दोस्तों, आप जानते हैं ये साम फॉर्मूला यूज होता है कि एडिशन के लिए। कोई भी डेटा है, कोई भी कुछ भी है यहाँ पे, तो इसको ऐड करने के लिए टोटल जो साम है ये निकालने के लिए हम साम फार्मूला यूज़ करते हैं। और सामिप फार्मूला यूज़ होता है उसी एडिशन के लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए ये सामिप फार्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल पे आप मंथ, सेलर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस ये सब देख पा रहे हैं और उसका डेटा भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है। जो ये प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका प्राइस दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी टोटल है ये निकालेंगे और यहाँ पे प्राइस क्या है ये निकाल लेंगे। और ये निकालने के लिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे साम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे निकालते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये टोटल वाला यहाँ पे जो एक सेल है क्वांटिटी कलम पे नीचे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जो भी फॉर्मूला या फंक्शन हम लगाते हैं उससे पहले हम लोगों को इक्वल डालना पड़ता है। तो इक्वल डालने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साम लिखेंगे, SUM। साम लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर आप साम लिखने के बाद एक ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे शो हो रहा है कि इक्वल डालने के बाद यहाँ पे साम और साम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के बाद आपको रेंज डालना पड़ेगा। ये रेंज क्या है, जो जिसका आप टोटल साम निकालना चाह रहे हैं उसका रेंज डालना है। यहाँ पे देखिए मैं ये टोटल क्वांटिटी का निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसीलिए इसका रेंज डालना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके पहला जो सेल है उसको सिलेक्ट करके आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे F5 से F17 तक सिलेक्ट हो गया। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर दबाना है, या फिर आप डायरेक्टली इंटर दबा सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में ब्रैकेट क्लोजिंग हो जाता है इंटर दबाने से। तो आप इंटर दबा दीजिए यार, यहाँ पे देखिए 27 आ गया। तो ये 27 एक्चुअली इसका साम है कि नहीं ये कैसे हम वैलिडेट करेंगे। ये वैलिडेट करने के लिए आप फिर से एक बार ये एक से फर्स्ट सेल से आप नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए, राइट साइड एकदम बगल में कोना में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साम दिया हुआ है 27। आप जितना डेटा आप सिलेक्ट करेंगे इसका डेटा यहाँ पे शो करेगा, साम है 27। और यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला लगा के भी 27 निकाला हूँ। तो ये आपको पता चल गया कैसे साम फार्मूला काम करता है। ऐसे करके हम यहाँ पे प्राइस भी निकालेंगे। प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन डालिए और यहाँ पे साम लिखिए। साम लिखने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साम भी दिखाई दे रहा है। तो साम को हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के लिए हम पहले से ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देखिए G5 से G17 तक सिलेक्ट हो गया और इसको इंटर दबाएंगे। तो इंटर दबाने से इसका टोटल जो साम है वो आ गया। मैं एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ड्रैग करके मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा जो साम है यहाँ पे, तो इसको वैलिडेट करके मेरा ये टोटल शो कर रहा है यहाँ पे 543600। तो ये वैलिडेट करके मुझे मिल गया 543600। तो ये साम फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसे करके हम साम फार्मूला का यूज़ करेंगे। और साम फार्मूला का दूसरा भी एक यूज़ होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हटाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेटा का, यहाँ पे पूरा जो डेटा है उसका नहीं निकाल के मुझे जो चाहिए, मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा का मैं साम निकालना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ हो गया है, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 17,000, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे
1000। ये 4 डेटा का मैं साम निकालूंगा। कैसे करके निकालूंगा? ये पूरा डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। आपको लगेगा कि ये पूरा डेटा से हम कैसे साम निकाल सकते हैं। देखिए, आपको पहले आपके माइंड में आ गया कैसे करना है। ये इक्वल डालेंगे आप, और इक्वल डालने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तो क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस साइन आएगा। प्लस साइन आने के बाद यहाँ पे दूसरा डेटा आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से प्लस साइन डालेंगे, और प्लस साइन डालने के बाद फिर से डेटा सिलेक्ट करेंगे और एक प्लस साइन डालेंगे। उसके बाद लास्ट डेटा सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे ये टोटल आ गया। ये 4 डेटा का यह जो साम है ये आ गया। लेकिन ये करने के लिए आपको एक बार प्लस साइन दबाना पड़ेगा, और प्लस साइन दबाने के बाद फिर आपको दूसरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको करना होगा। लेकिन आप ये साम फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल साइन डालिए। इक्वल साइन डालने के बाद मैं साम फार्मूला डाल रहा हूँ। साम फार्मूला डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा है ये वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद दूसरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। दूसरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद तीसरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। तीसरा डेटा के बाद कोमा लगाएंगे, और फिर लास्ट डेटा को सिलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। देखिए, सेम जो डेटा मैं पहले निकाला था प्लस करके, वही सेम डेटा आ गया। तो इसको टोटल एडिशन करने के लिए हम साम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो भी डेटा आप चाह रहे हैं इसके अंदर आप निकालने के लिए, वो आप कोमा यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो साम फार्मूला का जब आप टोटल रेंज का एडिशन करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पूरा रेंज को, पूरा जो टेबल का पूरा जो भी जिस डेटा का आप साम निकालना चाह रहे हैं, तो उसको पूरा सिलेक्ट करना है। और जब आप डेटा का क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डेटा का, एक रेंज के अंदर स्पेसिफिक कुछ डेटा का आप साम निकालेंगे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक डेटा को आप एक एक सेल करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेल डालेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। ऐसे करके आप टोटल जितना भी सेल है कोमा लगा के आप एक करके सेल सिलेक्ट करेंगे, और लास्ट में एंटर दबाएंगे तो उस डेटा आ जाएगा। ऐसे करके आप साम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है साम इफ फार्मूला। साम इफ फार्मूला कैसे यूज़ होता है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे साम इफ फार्मूला का हम एक बार देख लेते हैं क्या है। साम इफ फार्मूला का जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, और साम रेंज सिलेक्ट करना है। लेकिन साम इफ फार्मूला क्यों यूज होता है? साम इफ फार्मूला इसलिए यूज होता है कि यहाँ पे देखिए, एक जो सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है और क्वांटिटी है। तो इस डेटा के प्रोडक्ट नेम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट नेम है। तो लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट नेम है, जैसे फ्रिज है। फ्रिज आपको दूसरा डेटा भी मिलेगा। फ्रिज यहाँ पे है, फ्रिज यहाँ पे है, फ्रिज यहाँ पे है, और फ्रिज यहाँ पे है। मैं चाह रहा हूँ कि इस डेटा के अंदर स्पेसिफिक ये फ्रिज का टोटल क्वांटिटी क्या है, ये निकालने के लिए। ये निकालने के लिए आप बहुत आसानी से आपके माइंड में आएगा। मैं तो इजीली देख पा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रिज 1 है, यहाँ पे फ्रिज 1 है, यहाँ पे फ्रिज 1 है, 3 हो गया। यहाँ पे फ्रिज 2 है, 5 हो गया। लेकिन जब ये 100 डेटा रहेगा, यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, या फिर 100 से ज़्यादा आपको डेटा मिलेगा, या यहाँ पे 1000 या 10,000 ऐसे करके डेटा एक टेबल पे रहेगा, तब आप कैप्स कैसे निकालेंगे? एक एक करके आप देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है। एक टाइम पे आपको बोर हो जाएगा, और कुछ डेटा मिसिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे साम इफ फार्मूला लगाएंगे। साम इफ फार्मूला लगाने से आपको इजीली ये वाला डेटा मिल जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक रेंज के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेटा का आप साम निकल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फ्रिज का निकल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पहले से एक छोटा टेबल बना के लिख के रखा हूँ। ये फ्रिज लिखा हुआ है, और मैं इसका टोटल साम कितना क्वांटिटी है ये निकल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल डाल के साम इफ फार्मूला डाल रहा हूँ। साम इफ फार्मूला डाल के मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप रेंज डाला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी डेटा है उसका रेंज सिलेक्ट करूँगा। आप एक बार यहाँ पे ध्यान देके देखिए, यहाँ पे मैं जो डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ।
मैं यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर लूँ। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो हेडर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे या फिर नीचे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका डेटा एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ स्पेसिफिक ये वाला रेंज को सिलेक्ट किया है जहाँ पे प्रोडक्ट नेम है और उसका क्वांटिटी दिया हुआ है। उसके बाद मैं एक कोमा लगा रहा हूँ। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्राइटेरिया देना है। क्या क्राइटेरिया देना है? मैं आपको क्राइटेरिया तभी देना पड़ता है कि जिसके अगेंस्ट पे हम डेटा निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं फ्रिज के अगेंस्ट पे डेटा निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फ्रिज ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं ये वाला सेल को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो सिलेक्ट करके आप इसका दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्रिज टेक्स्ट लिख के भी डाल सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको इसके बाद। तो पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी फ्रिज लिखा हुआ है वो वाला सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, साम रेंज सिलेक्ट करना है। साम रेंज क्या है? जो वाला कॉलम पे ये टोटल डेटा दिया हुआ है जिसका साम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर है। साम आप किसका निकाल सकते हैं? जिसका नंबर है वही उसका ही साम निकाल सकते हैं। ये वाला कॉलम का आप साम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी है उसका साम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये साम रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। ये वाला जो साम रेंज है इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये पूरा टेबल के अंदर ही मुझे ये डेटा निकालना है कि कितना फ्रिज है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट एंट करके आप एंटर दबा सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंटर दबा सकते हैं। देखिए 5 आ गया। यहाँ पे आप पहले काउंट किए थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फ्रिज 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है। टोटल 5 क्वांटिटी आपको मिल गया। ऐसे करके हम निकल सकते हैं। मैं दूसरा डेटा भी चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैं इसीलिए पहले ये फ्रिज डाल के रखा था और वहाँ पे सेल नंबर से वो क्राइटेरिया डाला। मैं यहाँ पे एसी का डाल रहा हूँ, एसी डाल रहा हूँ। आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, ये आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये 3 दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे करके आप साम इफ फार्मूला यूज़ करके बहुत आसानी से एक टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा के अंदर से कुछ स्पेसिफिक डेटा का आप क्वांटिटी या जो भी साम आप जिसका भी साम निकलना चाह रहे हैं उसका साम निकल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल नंबर आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेल नंबर डाला था क्राइटेरिया में। आप यहाँ पे वो डायरेक्ट टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रिज लिख के डालेंगे, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो डाल के आप यहाँ पे फ्रिज लिखेंगे। एक्यूरेटली जो है डेटा में वही लिखना पड़ेगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्रिज आप लिखेंगे तो इसको आप इंटर करेंगे तो देखिए 5 आ गया। यहाँ पे ये वाला डेटा मैं नहीं लिया तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये फ्रिज लिया था, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, मैं फ्रिज लिया था तो ये कितना क्वांटिटी है, फ्रिज आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा डेटा से भी मैं एसी लिया था तो एसी का भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एसी लिखेंगे, लेकिन आपको इन्वर्टेड कॉमा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टेक्स्ट डाल रहे हैं तो टेक्स्ट डालने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एसी जब डाल रहा हूँ तो यहाँ पे एसी आ गया। मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। कैलकुलेटर डाल के मैं क्या है ये दिखा रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा हट गया है इसलिए मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर डालने से भी ये कैलकुलेटर आ गया। देखिए यहाँ पे 5 कैलकुलेटर है, यहाँ पे 5, एक ही डेटा है तो इसका 5 क्वांटिटी है तो ये कैलकुलेटर आ गया। ऐसे करके दोस्तों हम सामी फार्मूला यूज करके कुछ स्पेसिफिक टेबल के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेटा का साम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये साम और सामी फार्मूला बहुत आसानी से मैं समझाया और आपको समझ भी आ गया होगा। और ये आपको हेल्प किया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल में शेयर करता हूँ और ये आपका काम पे आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।